मान का पान। भैया का फोन सुनते ही बिना समय गंवाए रिचा पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसलिए अचानक मां की गंभीर हालत को देखकर रेखा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मां का हाथ अपने हाथों में थाम कर मम्मी सुबकते हुए बस इतना ही कह पाई। रिचा बेटी की आवाज कानों में पड़ते ही मां ने धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर खुशी के भाव झलक साफ रहे थे। तू आ गई बिटिया, कैसी है तू? देख मेरा अब जाने का वक्त आ गया। बस तुझे से एक ही बात कहनी थी बेटा, पहले आप ठीक हो जाओ। मम्मी बात बात में कह लेना। रिचा ने आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, माँ बाप की किसी के हमेशा नहीं रहते, उनके बाद मायका भैया भाभीियों से बनता है। माँ की आवाज़ कांप रही थी। रिचा माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, ऐसा ना कहो मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोरकर फिर बोलने की हिम्मत जुटाई, मैं तुझे एक ही सीख देकर जा रही हूँ बेटा, मेरे बाद भी रिश्तों की खुशबुओं को यूं ही बनाए रखना। भैया भाभीियों के प्यार को कभी लेन देन के तराजू में मत तोलना बेटा, मान का तो पान ही बहुत होता है। माँ ने जैसे तैसे मन की बात बेटी के सामने रख दी। शरीर में इतना बोलने की ताकत ना थी, सो उनकी सांसें उखड़ने लगी। हाँ मम्मा, आप निश्चित रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब आप शांत हो जाओ, देखो आपसे बोला भी नहीं जा रहा है। रेखा ने माँ को भरोसा दिलाए और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी तक माँ की आंखें बंद हो गई थीं। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, मानो उनके मन का बोझ हल्का हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड ऐसी अमेजिंग कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।